का दूध क्यों पिया? द्रोण और द्रोणी नाम के भगवान के भगत थे। एक दिन भगवान की कसौटी महाराज जी बताए करते हैं कि कसौटी में जो खरा उतर गया उसी का जीवन मंगल में। तो भगवान ने विचार किया कि लाओ हम देखें ये भगत तो है लेकिन क्या कसौटी में खरा उतर पाएंगे। तो मेरे भगवान चले हैं परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा लेने तीनों जन्मा गए ले द्रोड़ा भवनवाना। तीनों लोग पहुंच गए। द्रोण महाराज थे नहीं। मैया द्रोणी ने देखा बहुत खुश हो गई, धन्य हो बड़ी भाग जो संत पधारे। बैठाया, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, घर में एक तोला सीधा नहीं। मैया ने बैठाया, एक गिलास जल दिया भोजन के लिए। मैया सीधा लेने गई एक बनिया की दुकान पर और बनिया से कहने लगी, ऐ भैया बनिया मुझे उधार सीधा दे दीजिए, हमारे घर पर 3 मेहमान आए हैं। बनिया ने कहा उधार क्यों ले रही हो, तुम्हारे पास तो सर्वस है, तुम्हारे पास में सर्वस है, सब कुछ है, फिर तुम उधार क्यों ले रही हो। मैया द्रोणी कहने लगी मैं उधार मांग रही हूं, मेरे पास व्यवस्था नहीं, वापस कर दूंगी। बनिया की नीयत खराब हो गई। बनिया ने कहा तुम्हारे पास सब कुछ है। मैया द्रोणी बोली मैं कुछ समझ नहीं पा रही। बनिया कहने लगा कि आप कहते हो कि 1 किलो आटा चाहिए, कुछ सीधा चाहिए, उधार। अरे पूरी दुकान तुम्हारी, जितना चाहो उतना ले जाओ, सिर्फ एक बार मेरी बात को हाँ कर दो। मैया भगत थी, बोली मैं कुछ समझ नहीं पाई। तो बनिया ने साफ शब्दों में कह दिया कि एक काम करो, जो अपने आंचल है, अस्तन है, ये दोनों अस्तन आप हमको दे दीजिए। बनिया ने बात तो घुमा करके कहा। मैया बोली ठीक है। उठाया चाकू, रोने लगी और अपने आंचल को काट करके उसी पलड़ा में रख दिया और रो रो कर कहने लगी, सुन भैया बनिया, मुझे ज्यादा तो चाहिए नहीं, कम ही नहीं चाहिए। अगर तुझे मेरे जो है आंचल चाहिए तो ठीक है, एक काम करो। उठाया चाकू और अपने स्तन को काट करके पलड़े में रख दिया और कहा भैया बस इसके बराबर का सीधा दे दीजिए। एक तरफ एक पलड़े में स्तन रखे हैं मां और एक तरफ सीधा रखा जा रहा है। काजू पिस्ता बादाम छुहारा किशमिश गरी मुनक्का लौंग जीरा हल्दी मिर्चा सौंठ अदरक धनिया चावल जो भी कुछ था सारा दूसरे पलड़े में रखा गया। दुकान का सारी दुकान उसमें रख दी गई, लेकिन जिस स्तर में पलड़ा रखा है वो पलड़ा नीचे रहा और जिसमें बनिया अपने दुकान का सारा सीधा रख दिया वो पलड़ा उठा रह गया, पर पलड़ा के बराबर नहीं आ पाया। बनिया हाथ जोड़ने लगा। मैया बोली कुछ नहीं भैया, तुम्हारा दोष नहीं है, भगवान के भक्त की परीक्षा तो ऐसे ही हुआ करती है। ले लिया सीधा, जितनी आवश्यकता थी, रोती हुई चली गई। भोजन बनाया, टप 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 खून लहू बह रहा है, पूरे घर में खून की बूंदें पड़ी है। भोजन बनाया और जो 3 संत आए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, बैठाया, पांति बनाई, पंगत बैठा दी और भोजन परोसने लगी। तो भगवान ने कहा कि हम अकेले नहीं खाएंगे, आप भी खाओ। किसी के दर्द हो रही, किसी की जान जा रही हो और उसको भोजन दिया जाए, भला मुंह में निवाला जाएगा। रोती रही, भगवान समझ सब कुछ रहे हैं, बोले नहीं आप भी खाओ। मना कर दिया, मैं नहीं खा सकती, प्रभु आप मेहमान हो, भगवान हो, प्रभु की कृपा। भगवान ने बात और कह दी। ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं आंगन में चटैया पड़ी। बोले पहली बात तो तुम कह रहे कि मैं साथ में भोजन नहीं खाऊंगी,
कोई बात नहीं। दूसरी बात, ये थाली हमें ऐसा भोजन नहीं चाहिए। और भगवान ने थाली को सरका दिया, लीजिए मिठाई। आसपास खून की छींटें पड़ी है, तुम्हारे घर में ना साफ है ना पाक है, ऐसा भोजन नहीं करता। मैया रोने लगी, बाबा भगवान एक काम करो, घर की मारी बन गई, बन में लागी आग, बन बेचारा का करे, मेरी किस्मत लागी आग। खाओगे कहां? जो दिन धर्म था बनिया खा गया, और आप भोजन नहीं करोगे तो इस दुनिया में कोई ठौर नहीं जहां मैं अपने प्राण गंवा सकूं। महाराज तुम्हारे लिए मैंने तो सब कुछ लुटा दिया। तुम कहते हो खून की छींटें आंगन में पड़ी है, घर साफ नहीं है। मैया ने अपने तन को खोल करके दिखाया, प्रभु अपनी जिंदगी दांव पर रख करके मैं एक से सीधा लाई। बनिया की नीयत खराब हो गई, उसने मेरे आंचल मांग लिए, मैंने काट करके आंचल दे दिए और आंचल के बराबर सीधा मांगती। सारी दुकानों से रख दिए तो मैंने उसको भी नहीं, सिर्फ एक खुराक सीधा लेकर के आई, भोजन बनाया। और अगर आप इस भोजन को नहीं खाओगे, मेरा तो सब चला गया। मैं होने वाली संतान को मुंह में एक बूंद दूध भी नहीं डाल सकती, क्योंकि मैंने अपने आंचल काट दिए। रोने लगी और धड़ाम से गिर गई। भगवान ने कहा, मैया मोरी, अरे हम तो सब जानते हैं, हमें पहले भी पता था, लेकिन सिर्फ हम आए थे। आप कहती हो कि होने वाली आल औलाद को हम मुंह में एक बूंद दूध भी नहीं दे पिला पाऊंगी। हे माँ, क्यों चिंता करती हो? जा मैया, परीक्षा मैंने तुम्हारी ले ली। मैं स्वयं भगवान विष्णु और ये ब्रह्मा ये महेश है। माँ तुम चिंता माए करो, तुम्हारे आंचल का दूध और कोई नहीं, मैं स्वयं पीऊंगा। तभी तो भगवान ने जन्म लिया देवकी के पास जेल में, और दूध पीने के लिए यशोदा के पास गए। क्या देवकी दूध नहीं पिला सकती थी? लीला कीन चाहे करतारा, क्या भगवान श्री कृष्ण कंस को जेल से नहीं मार सकते थे? बोलो सच्चे दरबार की। और दूसरा प्रमाण मिलता है,